आज मैं आपको एक फिल्म समझाने जा रहा हूं जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसका नाम है सोल्जर बॉय। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत रूस से होती है, जहां एक परिवार नदी के किनारे बैठा आनंद ले रहा है। उनमें सबसे छोटा सर्गेई इल्याश्कोव अपने बड़े भाई और मां से पेड़ पर चढ़ने की शेखी बधारता है। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट्स ऊपर से उड़ते हैं। मां अपने बच्चों से झाड़ियों में छिपने को कहती है, लेकिन 6 साल का सर्गेई कहता है कि उसे डर नहीं लगता और गुलेन से जेट पर वार करता है। सबकी हैरानी के लिए वह जेट को मार गिराता है और उसमें विस्फोट हो जाता है। लेकिन जब वह इधर उधर देखता है तो उसका परिवार गायब होता है। सर्गेई डर के मारे सपना देखकर जाग जाता है और अपनी मां को पुकारता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। उसे लगता है कि उसकी मां है, लेकिन एक पड़ोसन घबराई हुई अंदर आती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि सर्गेई बच गया और उसे बताती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा बच्चा उसकी बात समझ नहीं पाता और अपनी मां का इंतजार करने के लिए घर में रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर की ओर आते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने को कहती है, लेकिन खुद बाहर निकलने से पहले ही गोली लगने से मर जाती है। अब 6 साल का सर्गेई अकेला है, उसके पास न परिवार है न दोस्त। जब सर्गेई घर से भागता है तो वह देखता है कि उसका पूरा मोहल्ला जल रहा है। वह व्यर्थ में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। काफी दूर भागने के बाद वह जंगल के बीच पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को बुलाता है कि वह आए और उसे ले जाए, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में ही रहता है। अगले दिन सुबह वह नदी से पानी पी रहा होता है, तभी दुश्मन सैनिक उसकी ओर आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों में छिप जाता है। जब एक सांप उसके पास आता है तो वह डरता है, लेकिन न तो आवाज करता है और न ही भागता है। सर्गेई को सैनिकों से सांप से भी ज्यादा डर लगता है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन दिन के अंत तक छोटा बच्चा थक चुका है। उसने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया और बिना किसी मंजिल के चल रहा है। वह लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में उसे जंगली जामुन मिलते हैं, जिन्हें वह खा लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह चौंक जाता है। लड़का चक्कर खाकर किसी के पीछे आने का भ्रम देखने लगता है। बावजूद इसके वह बहादुरी से खड़ा रहता है और कहता है कि उसके पास राइफल है और वह डरता नहीं है। वह आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है 2 सैनिक उसके पास आते हैं। सीन कट होता है और हम रूसी सेना के बेस में पहुंचते हैं, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने पेट्रोल सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। वे घायल और कमजोर बच्चे के साथ आते हैं। जब सैनिक कहते हैं कि वे उसके दोस्त हैं, तो बच्चा खुल जाता है और अपना परिचय देता है। सैनिक तब हंसते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और सुझाव देता है कि वह भी अपना परिचय दे। सैनिक बच्चे के प्रति स्नेह दिखाते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहां तक कि आमतौर पर सख्त कमांडर भी उसकी देखभाल करते हैं। एक नर्स कात्या सर्गेई के घावों की पट्टी करती है और उसकी मासूमियत से प्रभावित होती है। बच्चा उससे कहता है कि उसके घाव पर टैंक बना दे, क्योंकि वह बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और बैज से आकर्षित होता है। कमांडर भी उसके सभी सवालों के जवाब देता है और अपनी पिस्तौल गोलियां निकालकर खेलने के लिए दे देता है। सर्गेई उसे पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद को भी सैनिक बताता है। बच्चा जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से कहती है कि बच्चे को बटालियन में रहने दें, लेकिन वह मना कर देता है, कहता है कि यह सुरक्षित नहीं है। वह सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। दिन भर कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे उसे अपने परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और अपनी दूरबीन से खेलने देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाकर कहता है कि बच्चे को बटालियन में रहने दें। सैनिक बच्चे से गहरा जुड़ाव महसूस करने लगे हैं और उसे अपना मानने लगे हैं। उसकी मौजूदगी युद्ध के बोझ को हल्का कर देती है। लेकिन कमांडर अपनी सुरक्षा के लिए उसे अनाथालय भेजने पर अड़ा रहता है। अगले दिन दुश्मन हमला कर देते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक गाड़ी सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए आती है। कमांडर बच्चे को यह खबर देता है और उसे लकड़ी की पिस्तौल उपहार में देता है। बच्चा उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे कमांडर की सुरक्षा की चिंता है। कमांडर पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सर्गेई को अपने बेटे की तरह सैनिकों के साथ रहने को कहता है। उस रात सैनिक बच्चे के लिए छोटे सैनिकों के कपड़े ढूंढते हैं। वे सर्गेई को अपने साथ पाकर बहुत खुश हैं। कमांडर सर्गेई को जगाकर कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और इधर उधर दौड़ता है जैसे असली सैनिक हो। बाकी लोग उसे लिटिल सोल्जर बॉय कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा दौड़ता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं।
सैनिक जल्दी से सर्गेई को सुरक्षित जगह ले जाते हैं और बाकी से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जाती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए प्यासे सैनिकों को पानी लाता है। उनमें से एक, जिसकी आंखों पर पट्टी है, उससे अपने परिवार की चिट्ठी पढ़ने को कहता है। बच्चा मदद करना चाहता है, लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह चिट्ठी लेता है और उसमें अपनी तरफ से बातें बनाकर पढ़ता है, जैसे कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसकी कोई गाय नहीं है, तो बाकी लोग कहते हैं कि कहानी चलने दो और हंसते हैं। वह बाकी सबकी चिट्ठियां भी इसी तरह पढ़ता है और सबका मन बहलाता है। अगले सीन में हम कात्या और कमांडर को बात करते देखते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हैं, लेकिन अपने जज्बात नहीं बताते। बाद में सर्गेई कमांडर से कहता है कि वह बटालियन का ऑर्डरली है और खुद को उसी तरह परिचित कराने लगता है। लेकिन फिर वह देखता है कि एक सैनिक का स्टेशन हमले में नष्ट हो गया है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से मिशन देने की जिद करता है और उसे सैनिकों के बीच चिट्ठियां बांटने का काम दिया जाता है। वह अपना काम अच्छी तरह करता है और सैनिकों को अपने लिए डांस भी करवाता है। अगले दिन सर्गेई दूरबीन लेकर बेस से थोड़ा दूर जाता है। खेलते हुए उसे घास के ढेर में किसी की टांग हिलती दिखती है। वह भागकर वापस बटालियन जाता है और सैनिकों को बताता है। सैनिक पहले तो शक करते हैं, लेकिन बच्चे के साथ जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो दो जर्मन जासूस छुपे हुए पाते हैं। जासूसों को पकड़ लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमानी की तारीफ होती है। उस रात कमांडर सर्गेई को गोद लेने के कानूनी कागज दिखाता है। अब वह आधिकारिक रूप से बच्चे का पिता बन गया है। सर्गेई को कमांडर के कात्या के लिए जज्बात पता हैं, इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए वह उन्हें उसके पास ले जाता है। लेकिन दोनों देखते हैं कि कात्या किसी और से बात कर रही है और गलतफहमी में आ जाते हैं कि वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। बेस पर फिर से जर्मनों का हमला होता है। इस बार सर्गेई अपनी पूरी ताकत से सैनिकों को फ्रंट लाइन में गोला बारूद पहुंचाता है, लेकिन वहां के सैनिक उसे शेड में वापस जाने को कहते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वह शेड में आता है तो देखता है कि कमांडर और बाकी लोग परेशान हैं क्योंकि कर्नल से फोन का संपर्क टूट गया है। एक सैनिक टूटे तारों को ठीक करने भेजा जाता है। सर्गेई उसके पीछे जाता है और देखता है कि वह बुरी तरह घायल है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि तार कैसे ठीक करें और खुद ही ठीक कर देता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और सैनिक बुलाए जाते हैं। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी किनारे बात करते देखते हैं। कमांडर आखिरकार अपने प्यार का इजहार करता है और कात्या से सर्गेई की मां बनने को कहता है। कात्या बहुत खुश है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही एक सैनिक आकर कमांडर को एक चिट्ठी देता है कि उन्हें बेस से रवाना किया जा रहा है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ नए बेस के लिए निकलते हैं। रास्ते में वे एक माइंस फील्ड में फंस जाते हैं, जिससे कुछ गाड़ियां उड़ जाती हैं। कमांडर घायल हो जाता है, जबकि समूह का ऑर्डरली, जिससे सर्गेई घनिष्ठ था, विस्फोट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को साथ लेकर नए बेस की ओर बढ़ते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पहुंचते हैं तो कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। जनरल भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होते हैं और कमांडर को ऐसे होशियार बच्चे के लिए बधाई देते हैं। अगले दिन उनकी डिवीजन को गार्ड्स बैनर मिलता है और बच्चे को भी। जनरल जब उसे बैज देते हैं तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर जबरदस्त हमला होता है और कमांडर मलबे में फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता को पुकारता है और बचाने की कोशिश करता है। वह बाकी सैनिकों को बुलाता है, जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सर्गेई घायल कमांडर के पास जाता है। उसके हाथ कमांडर को बचाते हुए घायल हो गए थे। अब बच्चा टीम का अभिन्न हिस्सा बन गया है। उसके पास इनके अलावा कोई परिवार नहीं है और वह युद्ध में जहां भी जाते हैं उनके साथ चलता है। फिल्म खत्म होती है जब रेजिमेंट को दूसरे बेस की ओर जाते दिखाया जाता है।